गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था पैरेललोग्राम, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, जिसका बेसिक मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में करा चुका हूं। उसका बेसिक एक ही वीडियो में ख़त्म हो चुका है। अब फाइनली हम ज्योमेट्री के अपने लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर 5 की कंस्ट्रक्शन की बात, अगर कंस्ट्रक्शन को हटा दिया जाए या एक छोटा सा चैप्टर एक लिड ज्योमेट्री उसको हटा दिया जाए, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है सर्कल, जो कि आपका एनसीईआरटी में 10th चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे कि सर्कल क्या होता है और उससे रिलेटेड वेरियस टर्म्स क्या होती है। फिर हम अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स होंगी वो सभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन राइट नाउ आज की क्लास में जस्ट हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि सर्कल होता क्या है, उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है, रेडियस, डायमीटर, ठीक है, कोड, सेकेंड, टेंजेंट या सेगमेंट, सेक्टर, इंटीरियर, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सर्कल होता क्या है। जैसे कि आपके बोर्ड के ऊपर डेफिनेशन लिखी गई है, उसी को समझना है। पहले मैं कुछ वर्ड समझाऊंगा अलग से। सबसे पहले इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं हम इन प्लेन। प्लेन मतलब कोई भी सरफेस, जैसे कि आपका बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड भी आप कह सकते हो। ये बोर्ड जो है वो क्या है, एक प्लेन है, आपकी कॉपी का एक पेज है। तो कोई भी सरफेस क्या है, प्लेन। जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूँ तो ये बोर्ड भी क्या है, एक प्लेन है। फिर ये वर्ड यूज हुआ लोकस। लोकस एक टेक्निकल वर्ड है जो हम आगे की डेफिनेशंस में यूज करते हैं। अभी के लिए आप इसका अल्टरनेट यूज कर सकते हो, डैट इज कलेक्शन, ठीक है। वैसे लोकस को जनरली हम कहते हैं पाथ, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। द पाथ या लोकस या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल, बराबर डिस्टेंस पे फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मतलब लेट अस सपोज दैट ये हमारा कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस नाप ली, से 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके मैं इस तरीके से पॉइंट लगाता चला गया। और जब मैं ये पॉइंट का कलेक्शन करूँगा, कलेक्शन मतलब पाथ बनाऊंगा या ट्रेस करूँगा इस तरीके से ये पाथ, तो जो फिगर हमें मिलेगी, दैट फिगर इज नोन एज सर्कल। दैट फिगर इज नोन एज सर्कल। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एक फिक्स पॉइंट हमने ले लिया, ये जो हमारा एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से हमने एक फिक्स डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को ना तो हम कम कर रहे हैं ना हम ज़्यादा, फिक्स डिस्टेंस लेके हमने पॉइंट लगाए। और इन पॉइंट, सभी पॉइंट का जो कलेक्शन होता है या इन सभी पॉइंट को जोड़ के जो रास्ता बनेगा, जो पाथ बनेगा, दैट पाथ इज नॉन एज सर्कल। तो क्या है सर्कल की डेफिनेशन? द कलेक्शन मतलब ग्रुप सभी का ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। लेट्स से दिस इज योर फिक्स पॉइंट। आप इसको क्या कैसे भी कर सकते हो। मान लो आपने एक धागा पकड़ लिया इस तरीके से, इसको फिक्स रखा और इसको ऐसे रोटेट करते गए, ठीक है। रोटेट करने के बाद जो फिगर हमें मिलेगी, दैट फिगर इज नोन एज सर्कल। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो सबसे पहले तो यही समझना बड़ा ज़रूरी था कि सर्कल होता क्या है। उसके बाद हम समझते हैं जो ये फिक्स पॉइंट है ना भैया, इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं। एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। दैट फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? जो फिक्स पॉइंट हमने रखा था वो फिक्स पॉइंट हमारा सेंटर कहलाता है। और उस फिक्स पॉइंट को लेके जो फिक्स डिस्टेंस या जो इक्वल डिस्टेंस हमने कंसीडर की थी, दैट इक्वल डिस्टेंस इज नॉन एज रेडियस। समझ गए बच्चों? तो सर्कल में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उसका सेंटर। तो जो फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेडियस होती है। समझ पा रहे बच्चों बात को? फिर
बात करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स सर्कल के बारे में। वो छोटे छोटे पॉइंट क्या है, सर्कल पूरे प्लेन को, प्लेन वर्ड मतलब बोर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। वो 3 हिस्से कौन से होते हैं बेटा, दोबारा से समझते हैं। एक तो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा जिसको हम इंटीरियर कहते हैं, ठीक है। एक सर्कल के बाहर वाला हिस्सा जिसको हम एक्सटीरियर कहते हैं, और एक सर्कल के ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि ये जो पॉइंट्स मैं सर्कल के ऊपर कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड ऑन द सर्कल। तो आप क्या कह सकते हो, कोई भी सर्कल है किसी भी प्लेन को, प्लेन यू कैन से, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बोर्ड है। इस बोर्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा इस सर्कल के बाहर वाला पूरा दैट इज़ एक्सटीरियर, एक सर्कल के अंदर वाला हिस्सा दैट इज़ इंटीरियर, और एक सर्कल के ऊपर वो क्या है आपका ऑन द सर्कल। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अब मान लो हमें कोई पॉइंट दिया जाए और हमसे पूछे वो पॉइंट कहाँ है, सर्कल के ऊपर है, सर्कल के अंदर है दैट मीन्स इंटीरियर में है, या सर्कल के एक्सटीरियर में है टेक्निकली। वैसे तो अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे ये सर्कल है, ये पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, मान लो से दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट एंड दीज आर ई पॉइंट्स, एफ जी एक्सेट्रा, इस तरीके से समझ गए। तो टेक्निकली पहले तो आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि जो पॉइंट बाहर है, एक्सटीरियर जो पॉइंट है, वो एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जो सर्कल के बाहर वाले, कौन सा, सी डी, ठीक है। एंड ऑन द सर्कल अगर हम बात की जाए ऑन द सर्कल, ये पॉइंट आपका ई था, ठीक है, इसको कुछ और नाम दे दो, से एच, ठीक है। इंटीरियर में कौन से हैं, इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट मतलब सर्कल के अंदर ए और बी, ठीक है। और ऑन द सर्कल कौन सा है, ऑन द सर्कल, ठीक है। यहाँ पे भी ये सी एंड डी के अलावा ई बी पॉइंट एक्सटीरियर में ही आएगा। ऑन द सर्कल कौन से, जो सर्कल के ऊपर कौन से, एच एफ जी, एच एफ एंड जी, ठीक है। ये तो हमें देख के पता चल गया, लेकिन टेक्निकली कैसे कहेंगे हम, टेक्निकली बेटा हम क्या कहेंगे, से दिस इज ए सेंटर और ये कोई ना कोई डिस्टेंस है, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया D1 इंटीरियर वाली। इसी तरीके से बाहर वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो D2, और ये वाली जो डिस्टेंस है जो ऑन द सर्कल है उसको मैंने नाम दे दिया D3। तो बेटा कोई भी पॉइंट एक्सटीरियर तब होगा जब उसकी डिस्टेंस जो है सेंटर से, जैसे ये D2 है, वो रेडियस से बड़ी होगी। कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर जब होगा जब उसकी डिस्टेंस सेंटर से, जिसको मैंने अभी D2 नाम लिया, वो रेडियस से बड़ी होगी। इंटीरियर में कोई भी पॉइंट जब होगा, इंटीरियर जिसको मैंने D1 नाम दिया है, वो रेडियस से छोटी होगी। जब किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से अगर रेडियस से छोटी है तो वो पॉइंट इंटीरियर में है। और ऑन द सर्कल तब होगा बच्चों जब उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होगी, जब उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के क्या होगी, इक्वल होगी। समझ रहे हो। वैसे तो आप देख के बता सकते हो ये एक्सटीरियर है, लेकिन वो डिस्टेंस दे दे उस पॉइंट की सेंटर से, तब आप कैसे बताओगे, तो आप बताओगे अगर उसकी डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है तो वो सर्कल के बाहर है, रेडियस से कम है वो सर्कल के अंदर है, और रेडियस के बराबर है तो वो ऑन द सर्कल है। तो इतने से हिस्से में हमने क्या सीखा बच्चों, सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। लेट्स से दिस इज अ फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट से जो इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे ना, वो ऑल पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे, उन पॉइंट का जो कलेक्शन है वो सर्कल कहलाएगा। वो जो फिक्स पॉइंट है वो रेडियस कहलाएगी, और वो जो फिक्स डिस्टेंस है, सॉरी फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाएगा, और जो फिक्स डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगी। उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट, सर्कल किसी भी बोर्ड, किसी भी प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में कब होगा, सर्कल के एक्सटीरियर में कब होगा, या ऑन द सर्कल कब होगा, अगर मुझे उस पॉइंट की सेंटर से क्या दे रखी हो, डिस्टेंस। तो मैंने मार्क कर दी है D2, लेट्स से दिस इज D3 एंड D1। अगर ये जो डिस्टेंस है रेडियस से ज़्यादा है तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, रेडियस से कम है तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, और रेडियस के बराबर है तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत, चले आगे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि बहुत सारी ऐसे टर्म्स होंगी जो सर्कल से रिलेटेड है, वो क्या क्या होती है वो हमें पढ़नी है। सबसे पहले तो आप पढ़ चुके हो रेडियस, ठीक है। उसी रेडियस को, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, ये रेडियस है और उसको डायरेक्ट स्ट्रेट एक्सटेंड कर दूँ, तो ये जो लाइन सेगमेंट हमें मिली, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज डायामीटर। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डायामीटर, समझ रहे हो। तो
फिर से सुन लो बच्चों, सेंटर से ये फिक्स डिस्टेंस आपकी रेडियस होती है, इसी को मैं स्ट्रेट एक्सटेंड कर दूँ, स्ट्रेट लाइन दैट एंगल मस्ट बी ऑफ 180 डिग्री, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है। तो ए बी जो है वो हमारा क्या है, डायामीटर है। इसी तरीके से हम और भी डायामीटर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे से करो सी डी, ठीक है। ये डायामीटर, इनकी एक खासियत है, ध्यान से समझना है कि ये जितनी भी लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किए ये सेंटर से पास हो रही है। ये किससे पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, यानी कि जितने भी डायामीटर है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर पे। तो अगर आप हर एक में ऑब्जर्व करोगे, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर, और ये भी आर, तो डेट मीन्स आप पहला पॉइंट डायामीटर के बारे में ये कह सकते हो कि वो रेडियस का ट्वाइस होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये काफ़ी छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, डायामीटर हमारा क्या होगा, ट्वाइस होगा। समझ गए बात को। दूसरा पॉइंट, डायामीटर जो है हमारी, डायामीटर इज़ द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। कोड क्या होता है मैं अभी क्लियर करूँगा, ठीक है। लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, यानी कि किसी भी सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी कोड ड्रॉ की जा सकती है, उस सबसे बड़ी कोड को हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। डायामीटर इंटरसेक्ट, जितने भी डायामीटर हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेंटर, एट सेंटर। तो जितने भी डायामीटर हैं वो किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे, कोड जो कि हमने यहाँ पे यूज किया। कोड क्या है, ठीक है, सर्कल के अंदर, ठीक है बेटा। ऑन द सर्कल मैंने थोड़ी देर पहले आपको चीज़ बताई थी। ऑन द सर्कल मतलब इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट्स है ये, ठीक है। सर्कल के ऊपर ये मैंने पॉइंट ले लिए, से ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लिया आपने ऑन द सर्कल। इनमें से किसी भी दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, किसी भी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो बच्चों, ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट आपको मिल रही है, किसी भी दो पॉइंट को दिख रही होंगी अलग अलग आपको लाइन सेगमेंट मिल रही है, इन सभी लाइन सेगमेंट्स को, इन सभी लाइन सेगमेंट्स को हम कोड कहते हैं। क्या कहते हैं इन सभी लाइन सेगमेंट्स को, कोड। चाहे वो ए बी हो बच्चों, चाहे वो बी सी हो, चाहे वो सी डी हो, चाहे वो एफ डी हो, चाहे वो आप इधर से ई डी भी जोड़ सकते हो, चाहे वो ई डी हो, चाहे वो ए एफ हो, ठीक है, चाहे वो ए डी हो, कोई भी, चाहे वो ई सी हो। इस तरीके से ये जितने भी हैं ये सभी के सभी हमारे क्या हैं बच्चों, कोड्स हैं। क्या है ये, कोड्स। क्लियर है। कोड क्या होती है, सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम कोड कहते हैं। सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को हम कोड कहते हैं। इसलिए हमने डायमीटर को भी क्या कहा, कोड कहा। लेकिन डायमीटर एक स्पेशल टाइप की कोड है विच इज़ द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। किसी भी कोड की जो सबसे बड़ी, किसी भी सर्कल की जो सबसे बड़ी कोड होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डायमीटर कहते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों सीकेंट। क्या है, सीकेंट, ठीक है। सीकेंट और कोड में सिर्फ इतना फ़र्क है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ये जो ऑन द सर्कल दो पॉइंट है ये कोड है। अगर इसी कोड को अगर मैं सर्कल के बाहर तक एक्सटेंड कर दूँ, क्या कर दूँ, सर्कल के बाहर तक, तो ये जो लाइन सेगमेंट हमें मिली है इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इसको सीकेंट। कोड सर्कल के ऊपर ही फिनिश लाइन सेगमेंट है, यहाँ लाइन है, ध्यान से। ये क्या थी, लाइन सेगमेंट, जिसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं, लाइन एक्सटेंडेड। तो ये जो लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाती है, सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाती है, इस लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। इस लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों, सीकेंट कहते हैं। क्या, सर्कल को किसी भी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाए उस लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। ये लाइन सेगमेंट है जो सर्कल से बाहर नहीं जा सकती, और ये जो है वो लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जाती है। इस लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। फोर्थ पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट होता है हमारा टेंजेंट। बेसिकली ये वैसे 10th में तो है नहीं, पर एक आधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप सीख लो। ये सीकेंट जो है हमारी, ये सीकेंट,
अगर सर्कल को जस्ट वन पॉइंट पे टच करके जाए, वन पॉइंट, ये काटती हुई जा रही है, ये जस्ट वन पॉइंट को टच करके हुए जा रही है, तो ऐसी लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। ऐसी लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी लाइन को हम टेंजेंट, जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके जाए, उस पॉइंट को, उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट है, लेकिन वो अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम 10th क्लास के सर्कल में। फ़िलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना ही पता हो वो ही काफ़ी है कि टेंजेंट होता क्या है। किसी भी सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे जो लाइन टच करके जाए, उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं, और जिस पॉइंट पे टच करके जाएगी उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? डायमीटर, ठीक है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड, वो सेंटर से पास होते हैं, ध्यान रखना, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होती है। कोड, सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम कोड कहते हैं। सेकेंड, सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जो लाइन पार चली जाए उसे हम सेकेंड कहते हैं। सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए जो लाइन जाए उसे हम टेंजेंट कहते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों कुछ और टर्म्स के साथ, जैसे कि आप सभी को पता है सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल तो आप सभी को पता है क्या होता है। सेमी सर्कल क्या होता है? जब भी हम किसी सर्कल को, देखो, डायमीटर ड्रॉ करते हैं, ये तो जो डिफरेंट पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, डायमीटर, ये ए बी एक डायमीटर है, रिमेंबर, ए बी क्या एक डायामीटर है और ओ इसका सेंटर है। तो ये जो दो डिफरेंट पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों, जिनको मैंने अलग अलग शेड किया है, दैट टू डिफरेंट पोर्शन इज नोन एज सेमी सर्कल। सेमी वर्ड का मतलब होता है बेटा हाफ, ठीक है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। समझ पा रहे बच्चों बात को? फिर एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड वर्ड का मतलब होता है, दैट इज 1/4। 1/4, तो क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है? 1/4। वो कब बनता है? जैसे से ये एक रेडियस है हमारी और एक और रेडियस हमने ये ले ली, ठीक है, ये O, ये A और ये B। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, और दूसरे वे में कहूँ, अगर सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो ये जो सिंगल पार्ट आपको नज़र आ रहा है, दैट सिंगल पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। समझ गए? अगर एक सर्कल के 4 बराबर हिस्से कर दिए जाए तो जो एक हिस्सा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट कहलाएगा। समझ रहे हो बात को बच्चों? फिर आते हैं हम वर्ड सेक्टर के ऊपर। किसके ऊपर? सेक्टर। सेक्टर क्या बनता है? ध्यान से समझना। सेक्टर वो रीजन है, सेक्टर वो रीजन है बच्चों जो सर्कल के अंदर, ठीक है, सर्कल के अंदर, ये देखो सर्कल के अंदर दो रेडियस आप कहीं भी ज्वाइन कर लो, कहीं भी ज्वाइन कर लो, ये जो दो रेडियस आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये पहली बात तो इस हिस्से को और समझो, ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, इस वर्ड को हम कहते हैं आर्क लेंथ। क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। ये रह गया था तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आर्क लेंथ तो ये एक सर्कल का पोर्शन है, ठीक है। इस सर्कल और इस रेडियस के बीच में ये जो भी पोर्शन आ रहा है, एक पोर्शन ये भी है और एक पोर्शन ये ऊपर वाला भी है जो आपको दिख रहा होगा, ये दोनों के दोनों पोर्शन हमारे सेक्टर कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं? सेक्टर। सेक्टर वो रीजन होता है सर्कल के अंदर जो दो रेडियस और सर्कल के बीच में बनता है। क्या? दो रेडियस और सर्कल के बीच में जो इस पोर्शन को, छोटे से पोर्शन को जो हम कहते हैं आर्क लेंथ, यानी कि आर्क लेंथ और दो रेडियस के बीच में जो दो रीजन आते हैं, एक रीजन ये रहा, एक ऊपर वाला, ये दोनों ही सेक्टर कहलाते हैं। ये छोटा है इसीलिए हम इसे माइनर सेक्टर कह देते हैं बच्चों। ये बड़ा है, दैट इज वाई इसे हम मेजर सेक्टर कह देते हैं। समझ रहे हो? ये नीचे वाला हिस्सा छोटा है, इसे हम माइनर सेक्टर कह देते हैं और ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कह देते हैं? मेजर सेक्टर। का कौन सा हिस्सा मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर? दो रेडियस और सर्कल के बीच वाला हिस्सा या बीच वाला जो रीजन है, उस रीजन को हम सेक्टर कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों आता है हमारा सेगमेंट। क्या आता है? सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है? ध्यान से समझना। सर्कल और कोड। अब यहाँ पे ये जो ए बी है, ये मेरी एक कोड है, ठीक है। कोड और सर्कल के बीच में ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा होगा, ये दो डिफरेंट रीजन, एक बड़ा सा और एक छोटा सा, इन दोनों ही रीजन को हम सेगमेंट कहते हैं।
क्या कहते हैं, सेगमेंट। ये छोटा है इसलिए इसे माइनर सेगमेंट कह देते हैं, ये बड़ा है दैट इज वाई इसे हम मेजर सेगमेंट कह देते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं, मेजर सेगमेंट। बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, छोटा है तो माइनर सेगमेंट। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो सेगमेंट किसके बीच में बनता है, कोड और सर्कल के बीच का हिस्सा। कोड और सर्कल के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है, सेगमेंट। रेडियस और सर्कल के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है, हमारा सेक्टर कहलाता है। डायामीटर और सर्कल के बीच का हिस्सा सेमी सर्कल कहलाता है। और किसी भी सर्कल के अगर 4 बराबर हिस्से कर दिए जाए, 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो हर एक पार्ट हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। समझ रहे हो बात को। और सर्कल के ऊपर यार क्लास में फिर से स्पेसिफाई कर दूं, ये एक छोटा सा पोर्शन छूट गया है। तो सर्कल के कोई भी टुकड़े आप लेते हो, ये ले लिया आपने, ये ले लिया, तो ये जितने भी पार्ट है से ए बी सी, ये जो ए बी है, ए बी के ऊपर हम इस तरीके से मार्क कर देते हैं, तो मतलब आर्क की बात कर रहे हैं, बी सी, ठीक है, या ए सी। ये हमारी क्या कहलाती है बेटा, आर्क लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ यानी कि सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट। समझ पा रहे हो बच्चों बात। तो आज की वीडियो में बच्चों हमने सीख लिया कि सर्कल क्या होता है, उससे वेरियस रिलेटेड टर्म्स क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लोगे, क्योंकि आप जब अगले पार्ट में जाओगे या क्वेश्चंस में जाओगे तो थ्रू आउट ये चीज़ें रिवाइज मतलब बार बार यूज होंगी। किसी क्वेश्चन में सेगमेंट यूज होगा, किसी क्वेश्चन में सेक्टर यूज होगा। इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको पहले ही अच्छे से समझा दी है, ताकि आपको क्वेश्चंस में या वीडियो में कोई दिक्कत ना आए। समझ पा रहे बच्चों बात को। इसके अलावा बच्चों आप सभी से मैं सजेशंस चाहूँगा आपकी वीडियोस की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। उसके लिए आप मुझे एक सजेशन दे सकते हो, ठीक है, या फिर जो भी आपको वीडियो में जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है। और एक आपका जो भी प्लस पॉइंट है, मतलब कि जो आपको अच्छा लगता हो वीडियो में या मेरे पढ़ाने के तरीके में, वो भी आप बता सकते हो, जिससे हम भी ज़्यादा मोटिवेट हो और अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में आपके थ्योरम्स के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।